अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक एक लॉजिकल फार्मूले से मुताल्लिक़ होगा। अगर फार्मूला टैब में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर वो लॉजिकल टेस्ट में सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा। यहाँ पे फार्मूला टैब पे हम जाते हैं, ये जो लॉजिकल नाम का जो ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसमें इफ़, ये एक लॉजिक के लिए यूज़ होता है। और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था जब काउंट इफ़, सम इफ़ वगैरह हम यूज़ कर रहे थे, तो उसी से मुताल्लिक़ ये है। इसको हम देखेंगे और इसके फ़ायदे, जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रिज़ल्ट बनाने में। तो पहले समझते हैं कि वो काम क्या करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक ये डाटा बना हुआ है फ़र्ज़ी। यहाँ पे ये तलबा के नाम हैं, ABC1 ABC2, ये उर्दू में नाम भी हो सकते हैं। ये नंबर शुमार है उनके, ये रोल नंबर है ना। तो ये नंबर शुमार को भी मैं तरतीब से कर लेता हूँ। ये रोल नंबर और ये उनके मज़ामीन हैं, 1 2 3 4, ज़्यादा भी हो सकते हैं टोटल नंबर। और ये परसेंटेज, मेयार, यानी पोजीशन क्या है क्लास में, पहला दूसरा तीसरा। अब जो इफ़ से मुताल्लिक़ है वो ये दोनों चीज़ें हैं कि हम तलबा का पास और फेल, पास नापास, कामयाब नाकाम, उर्दू में भी निकाल सकते हैं और अंग्रेज़ी में भी। ऐसे ही जब हम ग्रेड निकालते हैं तो इसमें ये हम इफ़ का ही यूज़ करते हैं। कैसे, हमको ये बताना होता है इस इफ़ वाले फार्मूले को कि ये जो फ़ीसद वाला खाना है, या यूँ कहें कि जो सेल है, इस सेल में अगर इतने % से ऊपर हो तो पास आए और उससे नीचे हो तो फेल आ जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने दिया था इसको गालिबन 30 या 40 या कुछ दिया था, जो मेरे जहन में नहीं इस वक्त। हमने काय से इसको तकसीम किया था, तो ये तो पास। और जैसे ही वो नंबर कम होते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे है 84, अब मैं इसको कर रहा हूँ 30, तो देखो ये फेल हो गया खुद ब खुद। तो शायद हमने 35 पर रखा था इसको कि जैसे ही 35 के नीचे आए तो वो फेल हो जाए। मैंने 34 लिखा, तब भी फेल है। अब मैं लिखता हूँ 35, फेल। 40 पे तो नहीं है, हाँ। और ये 41, कुछ ज़्यादा पे है क्या, 50, हाँ गालिबन 50 पर पास है। जैसे हमने 50 नंबर डाला तो ये पास हो गया। तो ये हम पे है कि हम उस फार्मूले में कितने, हाँ देखो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि 50 नंबर दिया हुआ है कि 50 या उससे ज़्यादा हो तो पास होगा, उससे कम हो तो फेल होगा। तो ये हम अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ तो एक ही चीज़ है कि आपको सिर्फ पास या फेल, दो चीज़ें। लेकिन ये जो ग्रेड है तो यहाँ पे तो ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि कभी ए होता है, कभी बी, सी और डी, है ना। तो ये हम इफ़ के ज़रिए से कैसे करेंगे कि जब मार्क उसके कितने हों तो वो ए आए, मार्क उसके कहाँ से कहाँ तक हो तो बी आए, कहाँ से कहाँ तक हो तो सी आए। तो ये तमाम चीज़ें हम इफ़ कंडीशन के ज़रिए से अंजाम देते हैं। इसका ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अदद में ही, डिजिट में ही काम करता है, बल्कि ये टेक्स्ट में भी काम करता है ना। पहले हम इसको बुनियादी तौर पे समझते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे एक अदद लिखता हूँ, ये 50 हमने लिखा। अब हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ खाने को, इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन। तो ये हमसे 3 चीज़ें मांगता है ना। पहले इसको समझते हैं, 3 चीज़ें मांगता है हमसे। जब तक हम उसका वो सिंटेक्स सही नहीं देंगे उस वक्त तक हमको फार्मूले का रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। असल में इसको फंक्शन कहते हैं, फार्मूला भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं। आप कभी फंक्शन सुनते होंगे, कभी फार्मूला। तो शायद मैंने शुरू में बताया था कि हम जो मैनुअली काम करते हैं उसको फार्मूला कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैनुअली काम क्या होता है हमारा, इसको मैंने हटा रहा हूँ यहाँ से।
जैसे मुझे लिखना हो 10 इंटू 10, तो देखो मैंने यहाँ पे प्लस का निशान लगाया बीच में, और मैंने कोई फंक्शन का यूज़ नहीं किया, कोई लिखे हुए नाम का यूज़ नहीं किया मैंने, बल्कि मैंने एक कैलकुलेटर की तरह इसको यूज़ किया, और मैं एंटर मारूंगा तो देखो ये जवाब आ जाएगा। इसे कहते हैं फार्मूला। फार्मूले में हमें यूज़ करना होता है चीज़ों का। इसी को मैं अगर यहाँ से मल्टीप्लाई के बजाय मैं निशान लगाता हूँ तकसीम का, है ना, तकसीम का निशान लगाया मैंने और एंटर, तो देखो ये 10 लोगों को 10 रुपये एक एक आएगा। ये है असल फार्मूला। और ये जो हम लिखते हैं सम इफ, तो इसे फंक्शन कहते हैं, जो पहले से लिखा हुआ हो, पहले से बना हुआ हो। तो आसान भाषा में यूँ समझ सकते हैं हम कि जहाँ किसी का नाम आता है, किसी फार्मूले का नाम आता है, तो उसे फार्मूले के बजाय फंक्शन कहना चाहिए। और फार्मूला वो होता है जिसमें हम किसी फंक्शन का नाम नहीं लिखते, बल्कि हम सिंपल कैलकुलेटर की तरह उसे यूज़ करते हैं, तो उसे फार्मूला कहते हैं। खैर, तो मैं यहाँ तो गोया कि हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चूँकि आम बोलचाल में फार्मूला बोल देते हैं, इसलिए फार्मूला भी कोई गलत नहीं है। हाँ, तो हम देख रहे हैं इफ़ को, ब्रैकेट ओपन, तो हमको 3 चीज़ें देना है यहाँ पर। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप इसका लॉजिक का मैजिक भी समझ जाएंगे। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, यानी आपको एक कंडीशन देना होती है। जो भी आप कंडीशन दें, सबसे पहले आपको देना है कंडीशन। कंडीशन के बाद अगर वो चीज़ कंडीशन से मैच हो गई, यानी शर्त के मुताबिक पाई गई, तो जो पहला होगा रिजल्ट वो होगा दुरुस्त। और अगर कंडीशन सही ना हो, यानी शर्त के मुताबिक ना हो, तो फिर जो दूसरा रिजल्ट होगा वो होगा फॉल्स, यानी गलत वाला। कैसे, और समझते हैं इसको आसान से। हम ये चाहते हैं, सबसे पहले हम लॉजिकल टेस्ट देंगे कि भाई ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल, इसको मैंने क्लिक किया, ये सेल इक्वल है, बराबर है, किसके बराबर? अब लिखेंगे हम 50 के। अगर ये सेल बराबर है 50 के, तो अब 2 रिजल्ट हमको देना है कि अगर ये सही हो तो रिजल्ट क्या हो, और अगर नहीं है तो रिजल्ट क्या हो। तो अब यहाँ मैंने कोमा लगा दिया। अगर ये वाला सेल इस सेल के बराबर है, तो अब हम क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पर? हम लिखें यस लिखें, नो लिखें, बस इतना ध्यान रहे कि फंक्शन में आप जब भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगाया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यस, फिर इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद करेंगे, कोमा। ये आ गया। अब दूसरा वाला कि अगर यहाँ 50 के बराबर हो, ये वाला सेल इसके बराबर है तो यस आए, लेकिन अगर बराबर ना हो तो वैल्यू ऑफ इफ फॉल्स, कि अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या रिजल्ट आए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इन्वर्टेड कोमा में नो, फिर इन्वर्टेड कोमा मैंने क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे हम, एंटर। यहाँ पे यस लिखा हुआ आया। क्यों यस लिखा हुआ आया? इसलिए कि ये वैल्यू मैच कर गई, है ना। अब मैं इसको करता हूँ 51, तो यहाँ पे आएगा नो, ठीक। तो क्या हुआ, इसने ये जो इफ था, इस सेल को O2, ये है O2, इस सेल को चेक किया, हमने बराबर का निशान लगाए कि अगर ये इक्वल हो, बराबर हो इसके, जो हमने यहाँ पे लिखा है इसके बराबर हो, तो यहाँ पे यस लिखा हुआ है, अगर बराबर नहीं है तो नो लिखा हुआ। तो हमको 3 चीज़ें देना होती है। सबसे पहले हमको तो कंडीशन देना होती है, शर्त लगाना होती है ना। ये शर्त थी हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो सेल का एड्रेस था कि ये सेल अगर बराबर हो इसके, तो गोया कि ये मुकम्मल हो गई हमारी शर्त, है ना। ये है हमारी गोया के शर्त। अगर ये शर्त मैच हो गई तो ये है हमारा पहला रिजल्ट। तो आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पर? इन्वर्टेड कोमा में ये आए। और अगर ये शर्त मैच ना हो तो फिर ये फॉल्स की सूरत में, गलत होने की सूरत में रिजल्ट। तो गोया कि 3 चीज़ें, ये पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 चीज़ें हमें देना होती है इफ़ के अंदर, ठीक। मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, एंटर। अब इसको हम समझते हैं यहाँ पर, है ना। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पास फेल का जो फंडा है, और यहाँ मैं इस रिजल्ट को इग्नोर करते हुए यहाँ हम एक रैंडम नंबर दे देते हैं, ठीक। मेयर वाला खाना हटा देता हूँ ताकि वो नज़दीक नज़दीक हो तो देखने में आसानी हो।
यहाँ में वही रैंडम वाला रैंड बिटवीन, और हमारे जो मार्क होते हैं उमूमन, या जो फीसद होता है, या मार्क ही समझे कि वो 10 से लेकर 100 के बीच में हम कर लेते हैं। 10 कोमा और ये 100, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अच्छा, तो ये परसेंटेज का यहाँ की चूँकि वो लगा हुआ था परसेंटेज वाला, तो मैं इसको करता हूँ सिंपल नंबर में, जनरल में, ठीक। और यहाँ से इसको मैंने नीचे किया, तो ये चूँकि वो है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, रैंडम नंबर, तो हमको ये बदलना होगा। हम यहाँ पे आ गए और इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट में गए, यहाँ आके पेस्ट वैल्यू में ये वाला ऑप्शन, तो अब ये बदलेगा नहीं, ठीक। अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं फार्मूला। मैं और जूम करता हूँ इसको, ये, और गोया कि ये है हमारा हदफ, है ना, हमारा जो निशान है वो ये फीसद वाला, इसको सामने रख के हम बनाना चाहते हैं रिजल्ट। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, 3 चीजें। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, यानी सबसे पहले आपको कंडीशन लगाना है, तो हम कंडीशन लगाना चाहते हैं इस सेल की बेस पर कि ये वाला सेल, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला सेल, अच्छा एक चीज़ करता हूँ मैं, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये हमने इसको बनाया था एक मखसूस वाला टेबल, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ एक नॉर्मल टेबल में, ठीक। तो हम चले गए डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में आकर यहाँ पे हम करेंगे कन्वर्ट टू रेंज, है ना, ये वाला इधर। तो ये जो हमारा टेबल था ये एक नॉर्मल टेबल में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ से मैं गया और कन्वर्ट टू रेंज, ठीक। ये अब हमारा नॉर्मल टेबल है जी। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट देना है सबसे पहले। तो हम क्या देना चाहते हैं लॉजिकल टेस्ट, कि ये जो सेल है, इस सेल में जो भी संख्या होगी, जो भी अदद होगा, ये सेल 2 निशान लगाएंगे हम, एक ग्रेटर देन और एक बराबर। दोनों के फ़ायदे समझाते हैं हम। पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये हमने सेल सेलेक्ट किया कि ये वाला सेल अगर ग्रेटर देन हो, यानी ज़्यादा हो, या इक्वल हो, बराबर हो या ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों में बराबर हो या ज़्यादा हो, किससे, है ना। अब वो सेल तो हमने दे दिया, किसके बराबर या किससे ज़्यादा हो, तो हम मिसाल के तौर पे लगाते हैं 20 से। जब भी आपको अदद लिखना हो तो फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल लिखेंगे कि ये वाला सेल I2 वाला सेल ग्रेटर देन हो, यानी ज़्यादा हो या बराबर हो 20 के, कोमा, तो क्या आ जाए, तो अब आपको पहली चीज़ लगाना है ना, वैल्यू इफ़ ट्रू, कि अगर ये सही हो तो क्या आए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पास, या हम उर्दू में लिखें पास, कामयाब, कोई मसला नहीं। ये मैंने उर्दू कीबोर्ड किया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कामयाब। अच्छा देखो, जब भी टेक्स्ट लिखना हो तो आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। इन्वर्टेड कोमा आपको लगाना है इंग्लिश वाले कीबोर्ड से। तो मैंने इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, एक बार फिर 2 बार, ताकि मैं बीच में, ओहो, ताकि मैं बीच में यहाँ पे लिख सकूँ कामयाब, ये कामयाब। फिर मैं आ गया इन्वर्टेड कोमा के आखिर में। ये तो हमारी पहली चीज़ हो गई कि अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन हो या बराबर हो 20 के, तो कामयाब लिखा हुआ आए, कोमा देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या आए लिखा हुआ, फिर मैं इन्वर्टेड कोमा, डबल वाला, उर्दू कीबोर्ड है तो उर्दू कीबोर्ड वाला कोमा नहीं चलेगा, इंग्लिश वाला कोमा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखेंगे नाकाम, ये डबल इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ मैं बीच में आ गया, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंग्लिश के बजाय उर्दू में नाकाम, ठीक। तो देखो अब इसको समझें आप, I2 वाला सेल ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 20 के, ये हमारी शर्त है, और ये गोया का लॉजिकल टेस्ट है। अगर ऐसा हो तो पहली चीज़, यानी सही होने की सूरत में क्या लिखा हुआ है और गलत होने की सूरत में क्या लिखा हुआ है, ये 2 चीज़ें हमने उसको दी। गोया कि 2 चीज़ें बतलाना होती है ना, ट्रू भी बतलाना होता है, फॉल्स भी बतलाना होता है। मैंने एंटर किया तो देखो यहाँ पे नाकाम आए लिखा हुआ, क्यों, यहाँ पे 12 है। अब मैं इसको नीचे लेता हूँ तो यहाँ पे कामयाब आया, क्यों, यहाँ पे 55 है, और नीचे लेते हैं, कामयाब, सही है, नीचे तक
तो अब जो 20 के नीचे होगा वो नाकाम होगा। ये 14 है देखो यहाँ पर। अब हमने क्या किया था, ग्रेटर देन और इक्वल। इक्वल का मतलब ये होगा कि अगर कोई 20 भी है तो उसको कामयाब शुमार करेगा वो, है ना। अब मिसाल के तौर पे इसको मैं कर लेता हूँ 20, तो ये नाकाम था पहले, यहाँ पर नाकाम था। 20 किया उसको मैंने, अब कामयाब हो गया। क्यों? इसलिए कि हमने बराबर का निशान भी लगाया है। अगर ये बराबर का निशान ना लगाते हम, अब मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला सेल अगर ज़्यादा हो, ग्रेटर देन हो 20 से, तभी कामयाब लिखा हुआ है। तो अब अगर 20 होगा तो कामयाब नहीं होगा, बल्कि वो फेल शुमार होगा। एंटर कर रहा हूँ मैं, तो देखो ये 20 होने के बावजूद नाकाम है, 20 से ज़्यादा होंगे तब कामयाब होगा। तो ये हमारे डिसाइड करने पे कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन इन दोनों का मतलब आपको समझना चाहिए कि ग्रेटर देन और इक्वल, तो चाहे तो दोनों लगा दें आप, चाहे तो एक रखें। ये मैंने ग्रेटर देन और इक्वल दोनों लगा लिया, ठीक। बहुत सारे लोग एक लगाते हैं, वो आपके फैसला करने पे है। तो ये होता है इफ़। अब हम आते हैं और एक मिसाल से समझने के लिए उसको। यहाँ पे मैं इन तमाम को हटाता हूँ। यहाँ तो एक ही शक्ल थी कि कामयाब या नाकाम, तो वो हमको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे चार चीज़ें हैं, ए बी सी डी, है ना, या जो भी आप आपकी ज़बान में क्या बोलेंगे उसको, मुमताज़। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, हम 90 से या यूँ कहें 95 से 100 तक वाले तलबा को मुमताज़ करार देंगे, उसके बाद वालों को आला, उसके बाद वालों को मुतवस्सित, और उसके बाद वालों को अदना, फिर कमज़ोर, जो भी आप तय कर लें। अब हम ये देना चाहते हैं कि हमारे पास तो मान लो यहाँ तो छोटा डाटा है, लेकिन आपके पास 1400 तलबा है, 2000 तलबा है, और उन तमाम के बारे में आप निकालना चाहते हैं कि हर एक मुमताज़ है, आला है, मुतवस्सित है या क्या है। तो ये चीज़ भी आप इफ़ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको हम ट्राई करेंगे अभी। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट, है ना। 3 चीज़ें हमको देना होती है। सबसे पहले हमको देना होता है, कोई शर्त लगाना होती है, कंडीशन देना होती है। तो हम क्या देंगे इसको, हम देंगे कि ये वाला, है ना, हम भी फीसद के एतबार से चलेंगे कि ये वाला जो सेल है फीसद वाला, ये सेल में जो नंबर लिखे हैं, ये वाले नंबर अगर बराबर हों या ग्रेटर देन हो, ज़्यादा हों, तो ग्रेटर देन या बराबर का लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। ज़्यादा हों या बराबर हों किसके, 95 के, ठीक। 95 ये हो गई हमारी शर्त। कोमा, तो क्या लिखा हुआ आए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना पड़ेगा। इन्वर्टेड कोमा लगा दिया मैंने डबल। क्यों, मुझको उर्दू में लिखना है तो मैंने एक साथ लगा दिया दोनों। अब मैं कीबोर्ड को कर रहा हूं उर्दू, यहां पे हम लिखेंगे मुमताज, ठीक। कि अगर ये बराबर हैं या ज्यादा है तो क्या लिखा हुआ है, मुमताज। हम आखिर में आ गए यहां पर, उसके लास्ट में कोमा नहीं, उर्दू वाला है, इंग्लिश वाला, कोमा लगा दिए। अभी हम आखिरी वाली चीज नहीं लगाएंगे अभी, और हम आगे बढ़ाएंगे उसको। फिर इफ करेंगे हम दोबारा, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर वही वाला सेल कि ये वाला सेल ग्रेटर देन हो या बराबर हो किसके, किसके करते हैं, 85 या 80 करते हैं, 80 से। ये वाला सेल ग्रेटर देन हो या बराबर हो ईटी के, कोमा, तो क्या लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अब हम यहां पे लिखेंगे उर्दू कीबोर्ड से आला, है ना, ये आला। फिर हम आखिर में आ गए, कीबोर्ड चेंज किया, कोमा लगाया। अब हम जो लास्ट वाली चीज़ है उसको नहीं लाएंगे, अभी हम इफ लगाते हुए चलेंगे। फिर हमने इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट देंगे कि ये वाला सेल ग्रेटर देन है या बराबर है। अब किसके, 80 से आगे हम चले गए। अब हमको देना है मुतवस्सित, तो हम देते हैं 50 के बराबर है या उससे ज़्यादा है। कोमा, तो क्या हो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे मुतवस्सित। यहाँ आ गए हम यहाँ पर उर्दू कीबोर्ड और मुतवस्सित।
फिर आगे आखिर में अब एक ही बचा है, अदना, नहीं शायद कमज़ोर भी है ना, चलो हम अदना तक ही लेते हैं। यहाँ तक आ गया मुतवस्सित, कि अगर ये सारी चीज़ें हों तो ये लिखा हुआ आए कोमा, अगर ये ना हो तो फिर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये तमाम तो उस सूरतों में आएगा जब सही होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या लिखा हुआ आए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दो अदना, ये हमने लिखा उर्दू में अदना। कहाँ चला गया, ये नीचे इधर आ जा भाई, फॉर्मूला बड़ा हो गया तो वो छुपने की कोशिश कर रहा है। ये इधर इस तरफ अदना यहाँ पे लिखा हुआ आया, इन्वर्टेड कोमा के आखिर में आएंगे, कीबोर्ड चेंज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करना है। जब तक करना है जब तक के आखिरी वाला ब्रैकेट काला वाला ना हो, ब्लैक ना हो। एक देखो अभी ये ब्लैक नहीं है, दो ब्लैक नहीं है, तीन हाँ ब्लैक वाला आ गया, इसका मतलब तमाम ब्रैकेट क्लोज हो गए, इसलिए कि हमने बार बार इफ़ का यूज़ किया था और हर एक के लिए हमने ब्रैकेट ओपन किया था, तो सबका ब्रैकेट हमको बंद भी करना है। यहाँ जब ब्लैक वाला आ जाएगा इसका मतलब वो मुकम्मल हो गए। अब ब्रैकेट क्लोज करके हम करेंगे एंटर, तो देखो इसने बता दिया कि ये हज़रत अदना है। अब मैं इसको कर रहा हूँ नीचे, 80 वाला हमने लिखा था कि 80 या उससे ऊपर हो तो आला, आला आ गया। 50 और 80 के बीच में मुतवस्सित रहेगा। आला है कि नहीं, कोई एक भी नहीं है, चलो इसी को बनाते हैं आला। यहाँ आ गए हम, हमारा आला था 95 से ऊपर, 95 या 95 से ऊपर, तो मैं इसको कर रहा हूँ 95। ये नहीं मुमताज़ था, है ना, ये बन गया मुमताज़। अगर हम ये इक्वल का निशान ना लगाते, बराबर का निशान ना लगाते हम, तो ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, अगर हम ये बराबर का निशान ना लगाते, ग्रेटर देन और इक्वल, तो फिर 95 के ऊपर भी वो उसको मुमताज़ ना बतलाता। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं ये इक्वल का निशान हटाता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो अब देखो 95 पर भी ये आला है, 96 पे होगा ये मुमताज़। ठीक, मुतवस्सित को हम कर रहे हैं 100, तो ये मुमताज़ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लगाया था सिंगल इफ़, यहाँ पे हमने मल्टीपल इफ़ को यूज़ किया, यानी आप जितनी चाहे उतनी चीज़ें यहाँ पे जोड़ सकते हैं, है ना, 10 चीज़ें 20 चीज़ें आप जितनी चाहें उतनी जोड़ सकते हैं एक से ज़ायद इफ़ का यूज़ करके। इसकी और भी शक्लें हैं और इसको और आसान बनाया जा सकता है, लेकिन वो एक एडवांस हो जाएगा तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना समझा कि हम इफ़ का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट में भी और आपके डाटा में भी। कभी कभी आपको कुछ और लिखना होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ तो तलबा का डाटा था, आपको कहीं पे लिखना हो कि किसी को कोई चीज़ दी जाना चाहिए, मिसाल के तौर पे ये सेल है मान लो, है ना, फ़रोख्त है। मैं इस डाटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ये आपकी दुकान की सेल है, फ़रोख्त है, और यहाँ पे आपने एक क़ैद लगा दी, आपने आपके एम्प्लॉयज़ के लिए तरगीब के लिए आपने एक चीज़ रखी। मैं पहले रैंड बिटवीन से यहाँ पे लेता हूँ 5000 के कोमा 20,000 तक, ठीक, और ब्रैकेट बंद, एंटर। अब मैं इसको कर रहा हूँ नीचे ड्रैग और इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट में जाके मैंने यहाँ से इसको पेस्ट स्पेशल कर दिया। तो अब देखो इसको मैं थोड़ा सा करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, ये ओके। अब इनाम है ना, सेल और उसका इनाम, मैंने अपने एम्प्लॉय से ये कह दिया था कि जो बंदा, कितने थे 20,000 थे, जो बंदा 18,000 के ऊपर पहुंचेगा उसको क्या चीज़ इनाम मिलेगी, जो बंदा 15 से 18 के बीच में पहुंचेगा उसको क्या मिलेगा इनाम। तो हम ये ऐसा यहाँ से तय कर सकते हैं, बिल्कुल रिजल्ट के जैसा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल ग्रेटर देन हो, है ना, ज़्यादा हो। अब इक्वल का निशान नहीं लगाते हम, ग्रेटर देन हो, हाँ चलो लगा देंगे ताकि 18,000 आ जाए उसमें, ज़्यादा हो या इक्वल हो, बराबर हो, किसके, 18,000 के, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हैं, 18,000 के अगर बराबर हो कोमा, तो क्या मिले इनाम, क्या क्या देंगे आप उसको,
तो उसको हम कमीशन रखेंगे उसका 1000 रुपये। ठीक, ये हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि ये डिजिट है, टेक्स्ट को आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। अच्छा, ये आ गया, आपको लगाना है कोमा। फिर और एक देंगे हम, इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट देंगे। ये फरोख्त से नीचे वाला सेल जो कि अभी इस वक्त पीछे छुप गया, तो यहां से मैं चाहे तो I2 लिख दूं, I2 सिलेक्ट हो गया कि ये वाला सेल ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 15,000 के, कई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या इनाम मिले भाई, इसको मिलेगा 700 कमीशन। ठीक, कोमा लगा दिया हमने। फिर और आगे इफ लगाते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन I2, ये वाला सेल, I2 वाला सेल ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके, 10,000 के, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या हो, इसको मिले 500 रुपये कमीशन। और कोमा लगाएंगे, और जो इनसे नीचे हो तो उनको क्या मिलेगा, अब आखिर में लगाएंगे उनको हम बगैर किसी इफ के, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 10,000 से नीचे वाले को 100 रुपये कमीशन। ये हमने 100 रुपये लिख दिए यहाँ पर नीचे। अब ब्रैकेट क्लोज करना है कितने, जितने हमने खोले हैं। कैसे समझ में आएगा, जब तक लास्ट में ब्लैक ना आ जाए, 1 2 3, ब्लैक आ गया, एंटर मार दो। देखो इसको मिलेगा 500 रुपये। नीचे लेता हूं मैं, गया यहां तक, सबका कमीशन उनके सामने निकल के आ गया। अब किसी को बढ़ा के देखते हैं, ये है 11,800, इसका मैं कर रहा हूं 18,000। तो देखो इसको 1,000 रुपये कमीशन मिलेगा, इसलिए कि हमने क्या किया था, 18,000 हो या बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। अब 1 रुपया कम कर देंगे हम तो इसका कमीशन भी कम हो जाएगा। मैं करता हूँ 17,999, तो देखो इसको कमीशन मिलेगा 700 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से हम इफ़ का यूज़ करके अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मैं ये प्रैक्टिस फाइल अपने ग्रुप में डाल दूंगा इंशाल्लाह, आप उसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फ़क़त वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।